हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। उम्मीद करते हैं आप भी सब खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे। तो बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले एक मोस्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक साइकिल टाइम क्या होता है। साइकिल टाइम क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है। तो एक साइकिल टाइम उसे कहते हैं जैसे हमारा पास्ट पार्ट जो स्टार्टिंग से वो सारा प्रोसेस करने के बाद में हमारा जो लास्ट तक जो पार्ट हमें रिसीव होता है, तो उस रिसीव पार्ट करने में हमारा कितना प्रोसेस है, कितना टाइम लगा, हमारा प्रोसेस में हमारा कितना टाइम लगा, उस पार्ट के लिए बनाने में कितना टाइम लगा दोस्तों, दोज कॉल्ड इस साइकिल टाइम, उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइकिल टाइम के बारे में। तो साइकिल टाइम से सबसे पहले हमारा प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। जो वेरिएबल पोजीशनें होती हैं, जो वेरिएबल हमारी वैल्यू होती हैं, हम उनको लिए नहीं छेड़ सकते हैं। जो नॉन वेरिएबल वैल्यू होती हैं उनके लिए हम छेड़ सकते हैं, तो हमारे पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो वेरिएबल वैल्यू होती है उन्हें हम छेड़ नहीं सकते, अगर छेड़ते हैं तो हमारे पार्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइकिल टाइम के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले मोल्ड क्लोजिंग टाइम, सबसे पहले एक मोल्ड क्लोजिंग टाइम होता है। तो मोल्ड जब क्लोज होता है, आपने मोल्ड क्लोजिंग टाइम को हम कम कर सकते हैं। ये नॉन वेरिएबल वैल्यू है, इस मोल्ड क्लोजिंग टाइम को कम कर सकते हैं। इसमें साइकिल टाइम, इसमें जो आपका जो पीस बनेगा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल मोल्ड की क्लोजिंग को स्पीड को हम 3 सेकंड दे रखी है, तो इसे हम 1 सेकंड कर सकते हैं, हमारे पार्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा इंजेक्शन टाइम का। ये वेरिएबल पोजीशन है, इंजेक्शन टाइम हमने 4 दे रखा है, तो इसे हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि इंजेक्शन टाइम कम करेंगे तो फिर शॉर्ट आ सकता है, श्रंकेज आ सकती है, ETC डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये वेरिएबल पोजीशन है, तो इसे नहीं छेड़ सकते। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसे छेड़ सकते हैं, पर बताएंगे थोड़ी देर बाद। तब तक ये जो नॉन वेरिएबल है इन्हें ये छेड़ सकते हैं। इनमें क्या क्या पोजीशन को हम छेड़ सकते हैं और क्या क्या को नहीं छोड़ सकते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं होल्डिंग टाइम का। एक होल्डिंग टाइम, ठीक है, ये हमारी वेरिएबल पोजीशन है, इसे भी नहीं छेड़ सकते। कूलिंग टाइम को भी नहीं छेड़ सकते। मोल्ड ओपनिंग टाइम, ये नॉन वेरिएबल वैल्यू है, इसे हम छेड़ सकते हैं। मोल्ड ओपनिंग टाइम को हमने 4 सेकंड दे रखा है, तो हम उसे 3 सेकंड या 2 सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, मोल्ड ओपनिंग सबसे पहले स्लो फास्ट, क्लोजिंग का देखा हुआ, स्लो फास्ट स्लो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें मोल्ड जो ओपनिंग वाले में हम 3-4 सेकंड दे रखा है, तो इसमें भी हम कम कर सकते हैं साइकिल टाइम। अगला हमारा इंजेक्टर कोर इजेक्टर सेटिंग। जो आपकी जो इजेक्टर सेटिंग है उनमें इजेक्टर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ज़्यादा दे रखा है, टाइम उसमें टाइम ले रहा है ज़्यादा, तो उसे हम कम करेंगे, जिससे हमारा भी साइकिल टाइम 1 सेकंड तो कम हो ही जाएगा। कोर सेटिंग, कोड आउट और इन में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसे भी हम कोर आउट और इनकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं ऐसे भी। और कोर एक टाइम बेस पे चलती है, तो टाइम बेस पर चल रही है, तो उसका टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, हमारे पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद में आता है पार्ट टेक टाइम। इंजेक्टर के बाद में इजेक्टर देता है पार्ट के लिए, तो हम किसी रोबोट को लगाते हैं, तो या कोई ऑपरेटर से हमारा जैसे रोबोट लग रहा है, तो हम देखेंगे रोबोट का जो पीस पकड़ने की कैचिंग है वहाँ टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। अगर और वहाँ से पकड़ने के बाद में जब ऊपर की तरफ जाता है रोबोट, तो हम देख लेंगे जाने में स्पीड स्लो तो नहीं है। तो ऐसे में हम स्पीड बढ़ा करके आप
साइकिल टाइम कम कर सकते हैं। और उसके बाद में जो रोबोट नहीं है, ऐसे ही चला रहा है, तो ऑपरेटर्स को देखेंगे पार्ट निकालने में ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है, या एक्सपर्ट बंदा नहीं है हमारा, अनट्रेंड बंदा है, तो उसे हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे कि पार्ट को कैसे निकालें और कम समय में निकालें। ठीक है। तो मोल्ड क्लोजिंग और ओपनिंग का भी प्रेशर स्पीड बढ़ा सकते हैं हम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। प्रेशर बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जल्दी क्लोज होगा, टाइम कम लगेगा। अब बात करते हैं जो वेरिएबल पोजीशन थी जिनके लिए हम नहीं छेड़ सकते थे। तो इंजेक्शन टाइम को हम नहीं छेड़ सकते थे, पर हमने 5 सेकंड दे रखा है, तो हम उसे 4 सेकंड करेंगे। और पीस में जब ही इससे कम करेंगे जब हमें फुल डिटेल में उस पार्ट के बारे में नॉलेज है कि हमारे इस पार्ट में इंजेक्शन टाइम कम करने से कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो हम कर सकते हैं। इसके बाद में एक होल्डिंग टाइम है, वो भी हम देखेंगे कि पार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और उसके बाद कूलिंग टाइम कितना पार्ट के लिए वेरिएबल है, कितना दे सकते हैं। ये नहीं कि 20 सेकंड कूलिंग टाइम दे रखा है और पार्ट हमारा 15 कूलिंग सेकंड टाइम पर चल सकता है, तो हम एक्स्ट्रा कूलिंग टाइम ना देंगे। कूलिंग टाइम का हम फॉर्मूला डाल देंगे, कितना पार्ट के अंदर कूलिंग टाइम देते हैं, उस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलिंग टाइम पार्ट की थिकनेस, मोल्ड की वाल थिकनेस, इनके अनुसार ही देते हैं। तो इंजेक्शन टाइम और कूलिंग टाइम और होल्डिंग टाइम इनके लिए छेड़ सकते हैं, पर एक वैल्यू, एक लिमिट के अनुसार। ये नहीं डायरेक्टली आपको साइकिल टाइम कम करना है, कूलिंग टाइम 25 दे रखा है, आपने जाके 15 कर दिया, तो क्या हुआ, कूलिंग टाइम कम करने से आपके प्रोडक्ट पर डिफेक्ट आएंगे, श्रिंकेज आएगी। कूलिंग टाइम कम करने से पीस ठंडा नहीं हो पाएगा, बेंड होंगे। और एक क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं, वैसे इनको हम छेड़ें प्रोसेस में, हमारे क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं 5। सबसे पहले के इंजेक्शन टाइम होता है, सबसे पहले एक इंजेक्शन टाइम, ठीक। और नंबर 2 हमारा एक होल्डिंग टाइम होता है, एक कूलिंग टाइम होता है, एक होता है हमारा टेम्परेचर को भी हम नहीं छेड़ सकते। टेम्परेचर 220 दे रखा है, आपने 280 कर दिया तो क्या होगा, मटेरियल डिग्रेड होगा। ठीक है। तो इसीलिए इसे डायरेक्टली हम साइकिल टाइम कम करेंगे, तो इन्हें बहुत लास्ट में ही छेड़ेंगे जब, और वैसे जब तक 4, 5, 6, 7, 8 सेकंड साइकिल टाइम कम करना हो, तो आप मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, पार्ट का इजेक्टर स्पीड कितना है, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितना टाइम ले रहा है, ये देखेंगे। इसके बाद में और भी कम करना है, तो अब इंजेक्शन टाइम, कूलिंग टाइम और इन पर चलेंगे। तो एक पार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हम प्रोसेस कम कर रहे हैं तो क्या डिफेक्ट आ सकता है। हमारा डिफेक्ट प्रेशर, जैसे हमने इंजेक्शन टाइम 4 दे रखा है और 3 कम किया, तो उसमें अब देख लेंगे कि कोई पार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम छेड़ सकते हैं पोजीशंस को, पर ये क्रिटिकल पोजीशन है, इन्हें हर कोई जिसे नॉलेज नहीं है वो नहीं छेड़ने की क्षमता रखे। जैसे पार्ट में डायमेंशन है, वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, A to Z प्रॉब्लम होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों बने रहिए और एक से एक बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।